अगर मैं उस ट्रैप में ज़रा सा भी फंस जाती तो हो सकता है मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाता। जैसे कि एक सॉन्ग है, उसका हम आपको पैसा नहीं देंगे। आप हम 1 साल में जितने भी सॉन्ग निकालेंगे आपको उसके पैसे मिल जाए। मैंने बोला पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है इसकी। उसके बाद उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने यस लिख दिया। उसके बाद उस बंदे ने हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी, एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगी जो हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो, यानी कि इंस्टाग्राम सॉन्ग प्रमोशन ट्रैप या फिर स्कैम। रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो शुरू शुरू में मेरे को बहुत जेन्युइन लग रहा था, लेकिन वो पूरा एक ट्रैप था। और अगर मैं उस ट्रैप में ज़रा सा भी फंस जाती तो हो सकता है मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाता। तो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगी ताकि कोई ये ना बोले कि ऐसा नहीं होता है या तुमने अपने आप से कोई स्टोरी बना दी है। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्कैमर स्कैम करते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि एक रैंडम डे मेरे पास एक अननोन पर्सन का मेल आया, जिसमें उसने कुछ इस टाइप से लिखा था। हाय रिया, आई गोट दिस ईमेल फ्रॉम योर इंस्टाग्राम। मैंने ये पूछना था दैट आपका न्यू चैनल है एंड वीडियो पंजाबी सॉन्ग्स, तो आप हमारे सॉन्ग प्रमोट करेंगे? फिर उन्होंने अपना नंबर मेंशन कर रखा है, मुझे कांटेक्ट करना एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट चार्जेस एंड एवरीथिंग, थैंक्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई ऑफिशियल इनका मेल नहीं था, ऑफिशियल अकाउंट नहीं था या कोई इनकी ब्रांच हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्सनल ईमेल थी जिससे मेरे पास मेल आया था। और मैंने फिर भी भरोसा कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता जेन्युइन ही होगा अगर कोई ऐसे मेल कर रहा है तो। क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास ऑफर आया था, मैं वो आपको लास्ट में भी दिखा दूंगी। वो लेकिन जेन्युइन था, लेकिन वो मैंने अपनी चॉइस से ही नहीं किया था। आपको जेन्युइन भी दिखाऊंगी मैं लास्ट में कि असली में कैसे होते हैं और फ्रॉड कैसा होता है, दोनों में आप खुद डिफरेंस देख लेना। और जब मेरे पास ये मेल आई मैं तो खुश होंगी। नया नया क्रिएटर होगा, किसको खुशी नहीं होगी कि यार मेरे तो अभी 200 सब्सक्राइबर्स ही हैं, फॉलोवर्स ही हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास सॉन्ग प्रमोशन के लिए भी ऑफर आ रहा है ना। हम सोचते हैं ऐसा और हम खुश हो जाते हैं। मैं भी ऐसे ही खुश होगी कि हाँ भाई बढ़िया हो गया कि मेरे पास ऑफर आया है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे कुछ 300 के आसपास फॉलोवर्स हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे कुछ 200 थे। और उसी में मेरे पास ऐसा सॉन्ग प्रमोशन का ऑफ़र भी आ गया था। और मैंने विश्वास भी कर लिया था शुरू में कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि उससे पहले भी मेरे पास एक ऑफ़र आ रखा था। तो मुझे लगा कि ये भी ऐसा ही होगा। मैंने उस मेल के बाद उनको रिप्लाई किया। मैंने बोला कि अब बताओ मुझे क्या क्या करना है, डिटेल्स बताओ, कौन सिंगर है और मुझे क्या करना है, मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अपना बजट बताओ। ये सब मैंने उनसे पूछा, मतलब एक ही मैसेज किया मैंने बड़ा सा और ये सब चीज़ें पूछी। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि इन्होंने क्या रिप्लाई किया साइड में। मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ इन्होंने मुझे क्या बोला। इन्होंने बोला कि हम आपको एक वीडियो का नहीं देंगे पैसा, हम साल में जितने भी गाने निकालेंगे आप उन सबको प्रमोट करोगे और उसका बजट हम आपको पहले ही बता रहे हैं। और वो इन्होंने मेरे को बताया था कि 5,000, 5,000 रुपये हम आपको शुरू में देंगे। अभी मतलब एडवांस में हम आपको 5,000 रुपये दे देंगे और साल में हम चाहे एक गाना निकाले चाहे दो निकाले, आप गाने को प्रमोट करना। ये बोला इन्होंने मुझे। तो मुझे जेन्युइन लगा, मैंने कहा हाँ चल ठीक है। और यही सबसे बड़ा फ्रॉड होता है कि जब वो आपको लॉन्ग टर्म में बोलना शुरू कर दे, लॉन्ग टर्म की स्टेटमेंट देना शुरू कर दें कि हाँ, जिससे जो सामने वाला है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि हाँ ये जेन्युइन लग रहा है, लॉन्ग टर्म में बात कर रहा है। यही स्कैम की फर्स्ट स्टेज होती है। तो और ये मुझे तब समझ नहीं आई, मैंने उनको हाँ बोल दिया, मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर हमारी ऐसी कुछ बात हुई, जब मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल्स पूछा कि कितने सॉन्ग निकालते हो आप, थोड़ा बहुत मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम साल में कभी एक गाना भी निकालते हैं, दो भी निकालते हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ये सॉन्ग की डिटेल दे रहा हूँ, ये सॉन्ग है और आप मुझे पहले एक रील बना कर दो, फिर आपको मैं पेमेंट करूँगा। यहीं से मुझे थोड़ा शक हो गया कि कोई भी क्लाइंट होता है जो वो पहले पेमेंट करता है, एडवांस पेमेंट करता है या फिर टोकन अमाउंट देता है, लेकिन उन्होंने मुझे क्या बोला कि पहले आप रील बनाओ, पहले रील बनाओ उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, पहले क्यों करूँ मैं, पहले मैं बना के दे दूँगी तो तू तो पैसे देने से मुकर जाएगा बाद में। लेकिन मेरे को लगा कि मैं नहीं हूँ, वो देखना चाह रहे होंगे कि मैं कैसी बनाती हूँ, अच्छी बनाऊँगी या नहीं, उसके बाद पेमेंट करते होंगे। और मैं ये सोच के मैंने रील बना दी पहले। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो स्मॉल क्रिएटर्स करते हैं। वो खुद को ऐसा समझ लेते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम पहले बना देते हैं बाद में पैसा आ जाएगा। नहीं करनी है गलती। किसी को भी पेमेंट से पहले कोई भी छोटी सी भी अपनी क्लिप मत भेजो।
बिल्कुल भी मत भेजो जब तक, या तो उससे थोड़ा सा टोकन अमाउंट मांगो, 100 रुपये भी मांगो, या फिर उनको बोलो कि जिसके साथ तुमने पहले काम किया उसका कोई प्रूफ दिखाओ, है ना, या फिर अपने ऑफिशियल मेल से मेल करो, ऐसा कुछ भी प्रूफ मांगो उनसे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको रील बनाकर उस सॉन्ग पे भेज दी, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि उसका रिप्लाई आएगा और वो मुझे बोलेगा कि हाँ पेमेंट कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसने रील देखी, उसने उसके बाद रिएक्ट कर दिया, वाह बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा सब लिख दिया। उसके बाद उसकी 2 घंटे बाद मेरे पास कॉल आई। उसने बोला कि मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ, मैं घर जाते साथ आपको पेमेंट कराता हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो घर गया। फिर 2 घंटे बाद, अगले 2 घंटे बाद उसकी फिर से कॉल आई। उसने बोला कि हमारी जो टीम है वो कनाडा में रहती है, तो वहाँ से पेमेंट आने में टाइम लगेगा, आप ऐसा करो मेरे को अपनी ना सारी डिटेल्स दे दो। तो मैंने बोला सारी डिटेल्स में क्या? तो उसने बोला अकाउंट नंबर, IFSC कोड। मैंने बोला ठीक है, ये तो देना ही पड़ता है वैसे भी, अगर तुम्हें पेमेंट रिसीव करनी है कहीं से तो ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। मैंने उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोनों भेज दिया। उसके बाद बोलता है अकाउंट होल्डर नेम भी बताओ, तो मैंने बता दिया। उसके बाद बोलता है कि जो अकाउंट के साथ फ़ोन नंबर लिंक है वो बताओ। मैंने बोला अकाउंट के साथ फ़ोन नंबर लिंक कौन मांगता है, ऐसा तो किसी ऐप में है ही नहीं कि जब तुम किसी को पेमेंट करोगे तो उसमें उस अकाउंट से जो नंबर लिंक है वो भी चाहिए हो। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला कि फ़ोन नंबर की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो बोलता है हम रेमिटली ऐप यूज़ करेंगे, कनाडा से पेमेंट आनी है तो उसके लिए वो नंबर चाहिए होता है। तो मैंने फिर सर्च किया, ChatGPT से पूछा, देखा उसने तो साफ मना कर दिया कि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला कि पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड की ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत नहीं होती फ़ोन नंबर की। तो जिस हिसाब से वो शुरू से मेरे से प्रोफेशनल वे में बात कर रहा था, जब मैंने उसको ऐसा मैसेज भेजा, उसके बाद वो बोल रहा है ओह इज़ इट, ऐसा बोला उसने, और उसके बाद उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने यस लिख दिया। उसके बाद उस बंदे ने 2-3 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना वो पेमेंट कर रहा है ना वो रिप्लाई दे रहा है। उससे पहले वो जैसे ही मैं मैसेज कर रही थी 5 या 10 मिनट पे रिप्लाई दे रहा था। लेकिन जब ये बात हुई, जब मैंने उसको बोला कि फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसने मेरे को रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, ओ इज़ इट लिख के ख़त्म बात। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं वेट कर रही हूँ, रात हुई, मैंने रात को फिर से मैसेज किया, मैंने कहा क्या हुआ पेमेंट का, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो मैसेज ही सीन नहीं कर रहा। फिर उसके बाद फिर सुबह होगी, सुबह तक 9 बज गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उसके पास सीधा मैसेज लिखा, मैंने बोला क्या हुआ, स्कैम नहीं हुआ? तो वो आगे से भड़क गया, बोलता आपको बात करने की मैनर्स नहीं है, आप मैनर्स सीख लो। उल्टा मेरे को बोल रहा है। मैं उसको एक ही दिन में रील बना के भेज रही हूँ, हैं, तो मैं पेमेंट तो मांगूंगी ही ना यार। मैं तो बोलूँगी ही कि हाँ तुम पेमेंट करने वाला था, एक दिन पूरा मैंने वेट किया है रील भेजने के बाद भी। हालांकि लोग एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं, मैं फिर भी वेट कर रही हूँ पूरा दिन। हैं, फिर मैं यही बोलूँगी कि स्कैम हुआ नहीं तेरे से, क्या हुआ पेमेंट, ना तू कोई रिप्लाई कर रहा है ना तू कुछ कर रहा है। तो मैंने लिख दिया कि भाई स्कैम नहीं हुआ क्या। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि आप में मैनर्स नहीं है, आपको अगर विश्वास ही नहीं है तो आप क्यों काम कर रहे हो। उल्टा मेरे पे ही मेरे को बोलने लगा। अभी मैं रिप्लाई करने वाली थी, इतने में उसकी कॉल आ जाती है। कॉल आती है, मैंने फ़ोन हस्बैंड को दे दिया, मेरे हस्बैंड ने बात करी। तो उन्हें बोलता है कि ऐसे ऐसे आपकी वाइफ मुझे क्या क्या लिख रही है। तो उन्होंने बोला कि आप कल पेमेंट करने वाले थे, आपने अभी तक क्यों नहीं की। तो बोलता है कि मेरी जो टीम है ना वो कनाडा में रहती है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप तो फिर कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो ताकि हमको पता रहे कि हाँ कनाडा से पेमेंट आने वाली है, हम वेट कर लेंगे, हम कोई आपको बोल थोड़ी रहे हैं। लेकिन आपने तो रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं आपको तो विश्वास ही नहीं है, आपकी वाइफ को विश्वास नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ, अपना एड्रेस बताया उन्होंने कि मैं यहाँ रहता हूँ इस जगह का, और मैं ये करता हूँ। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं PhD करता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि किस में आप PhD कर रहे हो। तो बोलता मैं ये नहीं बता सकता। उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, अपनी यूनिवर्सिटी बता दी जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी बता दिया मैं PhD कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया मैं किस में PhD कर रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड को शक हो गया कि ये बंदा PhD कर ही नहीं रहा है, क्योंकि शायद या तो उनको पता ही नहीं था कि वो PhD होती किस में है, क्या होता है। जब बोला तो कहते मैं ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ PhD किस में कर रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन ही काट दिया कि इसके साथ तो बात करना ही बेकार है। तो अब आते हैं फाइनल बात पे। तो जो स्मॉल क्रिएटर्स यहाँ तक रुके हैं, सुनिए उन्होंने पूरी बात। तो प्लीज़ ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, किसी की बातों में ऐसा बिल्कुल भी मत आना। अगर कोई प्रमोशन के लिए आपके पास मैसेज आता है तो पहले उनसे टोकन अमाउंट मांग लेना, उनसे प्रूव मांगना कि आपने पहले किसके साथ काम किया है। और अगर वो लॉन्ग टर्म में कोई आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में ऐसे काम करने वाले हैं, तो उनसे उसका रिटन एग्रीमेंट ज़रूर ले लेना।
उनको बोलना कि रिटर्न में लिख के दो। ऐसे बिल्कुल भी किसी को अपना छोटा क्लिप भी मत देना। और सबसे मेन बात, मोबाइल नंबर भी शेयर मत करना, बिल्कुल भी मत करना किसी के साथ भी। अगर कोई जेन्युइन होगा वो आपको मेल करेगा, मेल के थ्रू सारी बात कर लेगा। मोबाइल नंबर शेयर मत करो, किसी को भी अपना क्लिप मत दो बिना किसी से पेमेंट लिए। और उनका ऑफिशियल पेज भी ज़रूर चेक कर लेना एक बार कि ये सच में जेन्युइन क्लाइंट है भी या नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जेन्युइन क्लाइंट होता है वो आपको किस तरीके से मेल करते हैं। अब आप ये वाला मेल देख लो एक बार। ये मेरे पास एक ऑफिशियल मेल है जो किसी ने अपनी ऑफिशियल मेल से मुझे मेल किया था। तो इनका बेसिकली मेरे लिए ऑफ़र था कि आपके लॉन्ग हेयर हैं, आप इनको कट कराओ और हमारे सैलून का प्रमोशन करना है आपको, और हमारे सैलून आना और हेयर कट कराओ और वीडियो बनानी थी, ये काम करना था मुझे। और उसके लिए वो मुझे एडवांस पेमेंट भी दे रहे थे। उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था कि आपको एडवांस पेमेंट दी जाएगी, आप आ जाओ। लेकिन उसको मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं अपने हेयर कटवाना नहीं चाहती, इसीलिए। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना। सो गाइज़ ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको मेरी स्टोरी से समझ आ गया होगा कि इंटरनेट पे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो चलो गाइज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।